दोस्तों नमस्कार, मैं सुशील पांडे आपका फिर से स्वागत करता हूं द एमएलएम नेटवर्क न्यूज़ चैनल में, जहां पे फ्रेंड्स आपको एमएलएम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, जहां से आप ऑनलाइन और ऑफलाइन अर्निंग कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, आज हम फिर से बात करने वाले हैं आरएमसीएल और जैसा आप देख रहे हैं जीसीएम का दर्द। आरएमसीएल में जिन जिन लोगों ने जीसीएम क्वालिफाइड किया था, स्पेशली मैं आज उनकी बात करूँगा कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। मैंने भी लास्ट वीक में एक वीडियो अपलोड किया हुआ था जिसमें आप लोगों के काफ़ी कमेंट आए हुए हैं। उस कमेंट में से मैं कुछ कमेंट यहाँ से मैं पिक कर रहा हूँ, उठा रहा हूँ और उस पर मैं बात करता हूँ। कुछ लोगों ने तो टिप्पणी भी अजीब सी करते हैं कि अब क्या बताएं, वीडियो बनाने की इच्छा नहीं होती, लेकिन जब दिक्कत ऐसी है तो बात तो पहुँचानी पड़ेगी ऊपर तक। तो फ्रेंड्स, इसमें देर ना करते हुए हम आज जो बात करने वाले हैं, एक सज्जन हैं, उन्होंने पूरी देखी कितनी तरीके से साफ तौर पे उन्होंने लिखा हुआ है और मैं आपको बता रहा हूँ। मैं उनकी बातें कर रहा हूँ, वो क्या कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो अपना खुद नाम ले रहे हैं। मैं ओमकार प्रसाद महादेवा, दुर्ग छत्तीसगढ़ से जुलाई 21, 2018 को आरएमसीएल में साइन अप किया और बैंक से लोन लेकर, जी हाँ फ्रेंड्स, बैंक से लोन लेकर, जिसमें एक इस तरीके का मेरे साथ भी हुआ है। मैंने भी बैंक से लोन लेकर किया हुआ था, हालांकि उसको मैं अब दे रहा हूँ किसी तरीके से। और भी कुछ लोग थे जो कि कंपनी की प्रोफाइल देख के और बैंक से लोन लेके ये कदम उठाया था। तो वो कह रहे हैं कि बैंक से लोन लेकर 18 अगस्त 2018 को जीसीएम बना और सिर्फ एक ही पे आउट 24,000 रुपये आया, वो भी अक्टूबर 15 के बाद। बस एक ही पे आउट, सोचिए फ्रेंड्स। उसके बाद से आज तक 1 रुपया नहीं आया। ऊपर से मेरे लीडर, नाम नहीं लेना चाहते हैं, उन्होंने साफ तौर पे लिखा है, नाम नहीं लूँगा, लेकिन मेरा ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुँचेगा। फरवरी में आए और आईडी में कुछ अमाउंट बना हुआ था, उससे मेरी 3 आईडी फिर टॉपअप करवाए और बोले अब आप बाइक क्लब हो और डेली 50 से 90 रुपये बनेंगे। लेकिन बन रहा था 20 से 40 रुपये, लेकिन आज तक वो भी पैसा नहीं आया। सर मैं क्या करूं, कुछ बताइए। पैसा तो नहीं आ रहा। आरएमसीएल से ऊपर मैंने जो लोन लिए बैंक से, हर महीने की 7 तारीख को बाकायदा ईएमआई के रूप में 7,480 कटता है। अब मैं ठहरा छोटा सा फूड पार्क चलाने वाला, जिसमें मंथली इनकम लगभग 40,000 रुपये हो जाती है। उसमें भी माता पिता के देख रेख, छोटे भाई की पढ़ाई और तमाम तरह के शादीशुदा ज़िंदगी और तमाम तरह के खर्चे। कुछ डायरेक्ट कीजिए सर, मेंटेन कैसे करें ज़िंदगी को, कुछ डायरेक्टर ऑफ आरएमसीएल सर जी कुछ कीजिए। देखिए, इस तरीके का कई लोगों के साथ ये वाक़या हुआ है, जिसमें से एक मैं भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता हूँ और आप जैसे कई भाई बंधु लोग हैं जो अपने आप को ठगे हुए महसूस करते होंगे। तो इसमें ये बातें उठाने का मतलब ये है कि इसमें कंपनी को कुछ ना कुछ करना चाहिए और ख़ास करके इसमें लीडर अगर अपनी टीम को बना के रखना चाहते हैं और कंपनी चाहती है कि आगे चले, तो लीडर को इसमें सामने आना पड़ेगा और उनको ये बातें वहाँ तक पहुँचानी पड़ेंगी और जितने जल्दी से जल्दी हो सके कुछ इस पर एक्शन लेना चाहिए। नोट, उसके बाद उन्होंने नोट भी लिखा है, अभी तक पूरे 29 आईडी का प्रोडक्ट भी नहीं आया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि प्रोडक्ट भी टाइम से नहीं मिल पाता है। सो फ्रेंड्स, दूसरा, अब इसके बाद कमेंट लोग करते हैं, दूसरा कमेंट मैं ले रहा हूँ। 15-20 दिन और देखते हैं, बस फिर वही होगा कि सारे लोग एफआईआर करेंगे और एमडी जेल जाएंगे, कंपनी बंद हो जाएगी। मुझे तो लगता है कि सीएमडी खुद नहीं चाहते कि कंपनी आगे चले। जी हाँ फ्रेंड्स, इस तरह का वाक़या देखने के बाद कभी कभी ये महसूस होता है कि शायद कंपनी ही ऐसा तो कुछ नहीं चाहती कि आगे खुद ब खुद लोग छोड़ के भाग जाएं हमको और हमें लायबिलिटी किसी की ना देनी पड़े। ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स। और बाकी अब कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि क्या बताएं। एक लोगों ने कहा है कि आरएमसी का लॉस पूरा करना है तो जल्दी से वेस्टीज ज्वाइन कर लो, या रजिस्ट्रेशन फ्री, नो पैकेज, नो टारगेट, नो रिन्यूअल, ओनली प्रमोशन।
खैर लोग अपना प्रमोशन करते हैं कई तरीके के, लेकिन अभी मेन मुद्दा हमारा है कि जीसीएम वालों के इतने बड़ा प्रोफाइल देख के सभी लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से लोन लेके उठाया और कंपनी में लगा दिया। और एक लोग भाई का तो एकदम रिकॉर्ड ही टूट गया। भाई कहते हैं कि 13 ईयर का रिकॉर्ड था कि कभी 780 से नीचे सिविल स्कोर नहीं आया था, अब सारी ईएमआई ही टूट गई। हमारा रिकॉर्ड ही ख़राब कर दिया इस कंपनी ने। पैसा तो डूब ही चुका है और कुछ शॉपी पे भी नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके के वाक़ये हो रहे हैं फ्रेंड्स। और जुपिटर में भी सभी लोगों का 30% to 40% पैसा डिडक्ट हुआ है। सर मितेश जी का देने का दिल नहीं है। बिल्कुल फ्रेंड्स, अब सीधे सीधे जो है कि सवाल उठ रहा है कंपनी के एमडी पर कि कंपनी शायद खुद नहीं देना चाहती, क्योंकि अगर देना चाहती तो इतनी बार बार प्लान को चेंज नहीं करना होता और इनको बार बार प्लान चेंज करने की आवश्यकता भी नहीं होती। अगर फिर मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर जीसीएम का पैसा मिल जाता। अभी कुछ दिनों पहले कंपनसेशन कुछ करके आया हुआ था, एक नोट आया हुआ था कि इस महीने इतने देंगे, इतने पिन देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे और आप यहाँ पहुँच जाओगे। आज तक भी उसमें कुछ लोगों का, शायद 1-2 लोगों का आया, बाकी और लोगों का नहीं आया। सर सही बोल रहे हैं, टॉप लीडर से पैसा काट के लो लेवल के। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी मैंने लास्ट टाइम में एक वीडियो बनाया हुआ था, तो उसमें एक देखा था मैंने किसी का वीडियो, तो उसमें एक लोगों ने सजेस्ट किया था कि क्यों ना सर जो है कि लीडर से कुछ कंपनी को, जिनका 1.5 लाख 2.5 लाख 3 लाख का पे आउट बन रहा है, उनसे कुछ ना कुछ जो है कि डिडक्ट करके जो जीसीएम होल्डर्स हैं उनका कुछ ना कुछ पैसा दे दिया जाए। उसके साथ साथ जो 246 आईडी वाले हैं उनको भी कुछ नहीं आया, तो उनको भी कुछ कंपनसेशन प्लान कुछ मिलना चाहिए। तो ये तो रहा इस वीडियो पे जो मैंने बनाया था। दूसरा मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है फ्रेंड्स। इतना लोग जो है कि परेशान कर रहे हैं। मैंने भी एक खुद तो ज्वाइन किया हुआ था। ज्वाइन करने के बाद मैंने कुछ लोगों को ज्वाइन करा दिया था। ज्वाइन कराने के बाद वो कहते हैं भैया मुझसे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, मैं आपको जानता हूँ, मैं कंपनी को नहीं जानता हूँ, आप मुझे किसी तरीके से मेरा पैसा जो भी आ रहा हो, जो भी बन रहा हो, जैसे भी हो, मैं नहीं जानता। कंपनी जब चलेगी, जब आएगा तब आप पैसा ले लेना, वो जो पैसा आएगा, लेकिन अभी मुझे आप पैसा दो। तो इस तरीके के वाक़ये हो रहे हैं। अब इस तरीके का वाक़या जब होगा, लोगों को के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो उसमें कुछ ना कुछ जो है कि उल्टे सीधे डिसीजन अंडर द प्रेशर हो सकते हैं लोगों के द्वारा। कोई जाके एफआईआर कर देंगे, कुछ नहीं होगा, उसमें से 2-4 लोग और एफआईआर करेंगे। लेकिन जब ये एफआईआर की संख्या बढ़ेगी, नंबर साहब जो है कि कंप्लेंट बढ़ेंगे, तब कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा। और गवर्नमेंट चाहती भी है, या फिर कुछ लोग ऐसे चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मौका मिल जाए। तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए। सभी लोग परेशान हैं इससे। बड़ा प्रोफाइल देखकर आरएमसीएल ने डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को बदनाम कर दिया है। जी हाँ, एक हमारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने कमेंट किया हुआ है कि बड़ा प्रोफाइल दिखाकर आरएमसीएल ने डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को बदनाम कर दिया है। घटिया प्रोडक्ट, हाई रेट, कभी एफटीबी, कभी डीआरबी, जीसीएम, डीवीबी, हर बार यह की प्रोडक्ट का अलग अलग वैल्यू लगाते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये भी एक बात है कि डीवीबी में उसी प्रोडक्ट की जो है कि बिज़नेस वैल्यू कुछ और हो जाती है और जीसीएम में उसी प्रोडक्ट की बिज़नेस वैल्यू कुछ और होती है। तो इस तरीके का वाक़या यहाँ पर चल रहा है। और मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, तो ऐसे मतलब कई लोगों ने कमेंट किया हुआ है कि सर बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है और उसमें कुछ उल्टे सीधे डिसीजन हो सकते हैं। किसी ने तो कहा कि सर मेरे पास कोई रास्ता नहीं, मैं क्या करूं, किधर मुंह दिखाऊं। उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि कभी कभी सर मुझे ऐसा मतलब डिसीजन, ऐसा प्रेशर पड़ता है कि मैं सोचता हूं कि कुछ उल्टा सीधा हमसे डिसीजन ना हो जाए। तो इस तरीके का वाक़या अगर होगा, और अगर मैं वही कहना चाहूँगा कि किसी ने कुछ नोट वगैरह करके, लिख के और इस तरह की बातें की, और तो फिर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आएगा और
बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए कंपनी को चाहिए कि जल्दी से जल्दी, और हमारे लीडर्स को भी चाहिए, जितने लीडर्स हैं उनको भी चाहिए कि जल्दी से जल्दी GCM वालों को कुछ ना कुछ, अरे 24,000 नहीं था, 5,000 था, 10,000 था, कुछ ना कुछ कंपनसेशन प्लान तो सबको मिलना चाहिए था। आज भी एंड्रोमेडा फंड जिनका आया हुआ है वो भी पैसा ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। सुनने में आता है कि इस तारीख से हो जाएगा, इस तारीख से हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है। और इनका जो ऐप एक तैयार था वो भी, उस पर भी आज की डेट में भी आप उस पर जो रिचार्ज करने जाओ तो दिखाता है कि 11 मार्च से सिस्टम ऑन होगा, और आज जो है कि 16 अप्रैल हो गया है। तो इस तरीके के वाक़ये चल रहे हैं, तो ये तो बहुत गलत है। और DBB में भी आज जो है कि गोल्ड बाइक अचीवर्स की जो है कि कितना 20 रुपये आज जो है कि इनकम आई है। तो इस तरीके से ही होगा तो फ्रेंड्स कैसे चलेगा? पूरा जो है कि दिमाग तो बिल्कुल एकदम डिस्टर्ब हो चुका है इन सब चीज़ों को लेकर के। तो कंपनी की प्रोफाइल अच्छी है, कंपनी के प्रोफाइल को देखकर जो है कि लोग आए थे, जिस तरीके से लोग यहाँ पर आए थे उसी तरीके से लोग वापस जाना शुरू कर दिए हैं। कुछ लोगों की मजबूरी है कि GCM में उनका पैसा लगा हुआ है, 2,30,000, 2.5 लाख, 2,70,000 रुपये, जिसने जैसे प्रोडक्ट लिए उस तरीके से लोगों का पैसा लगा हुआ है। तो कंपनी को कुछ ना कुछ उनके बारे में सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। और अगर उनको पैसा देना कंपनी शुरू कर देती है तो GCM क्या, DBB क्या, सारे प्लान जो है कि मूव करने लगेंगे। और यदि इनको इस तरीके की प्लान चलाने में प्रॉब्लम हो रही है तो कुछ एक नया प्लान डिज़ाइन करके, या फिर इनका जो मदर प्लान है, जो परचेजिंग वाला प्लान है, उसी प्लान को आगे बढ़ाएं। ये दुनिया भर का जो सिस्टम है उसको बंद कर दें। कम से कम लोगों के मन में RMCL के प्रति अविश्वास तो नहीं पैदा होगा, जो कि आज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये है फ्रेंड GCM वालों का दर्द, जो मैं आज आपसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, आज आपसे मैं शेयर कर रहा था। ऐसे फ्रेंड्स जितने लोग मेरे व्यूअर्स हैं, जितने लोग GCM होल्डर्स हैं, उन सब का दर्द इसी तरीके से होगा, मुझे पता है। वो किसी से कह नहीं पा रहे होंगे, और कुछ लोग तो ऐसा डिसीजन लिए होंगे कि घर वालों को भी नहीं बताए होंगे, सीधा जो है कि क्रेडिट कार्ड से या फिर किसी तरीके से किसी से पैसा लेके लगा दिया होगा, और उसके बाद ये सोचा होगा कि जब पैसे आने लगेंगे तब मैं घर वालों को बताऊंगा। तो ये भी कंडीशन उनके साथ बहुत बुरी हो रही होगी इस समय। सो फ्रेंड्स, मेरा रिक्वेस्ट है RMCL कंपनी से, RMCL कंपनी के बड़े बड़े लीडर से, डायमंड लीडर से, कि सर अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मजाक ना बनने दें, मजाक ना होने दें। क्योंकि एक जब आपका डिस्ट्रीब्यूटर ग्रो करता है तो आप ऑटोमेटिकली ग्रो करते हैं। नेटवर्क इसी का नाम है। सो फ्रेंड्स, मेरे लीडर्स, सम्मानित लीडर्स, अगर आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, अगर आप अपने जूनियर के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कहीं न कहीं आपकी ग्रो में कुछ न कुछ दिक्कतें ज़रूर आएंगी। ईश्वर बड़ा महान है, ईश्वर बड़ा दयालु है, और उस ईश्वर ने आपको माध्यम बनाकर लोगों के पास अगर भेजा हुआ है तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए उस ईश्वर से प्रार्थना करें और RMCL कंपनी में जाके बात करें कि सर अब बहुत हो चुका, अब मेरे डिस्ट्रीब्यूटर, मेरे जूनियर, मेरे सैनिक अब वो जवाब मांग रहे हैं हमसे, अब मैं जवाब नहीं दे सकता, आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। जब तक आप इस तरीके से बात नहीं करेंगे या फिर आप अपने लिए ही सोचेंगे तो ज़रूर बात यह है कि कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग जाएंगे, लेकिन जाने वाले लोग ज़्यादा होंगे, आने वाले लोग कम होंगे। और मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लोग धीरे धीरे कहीं न कहीं चले जाएंगे। तो अगर कंपनी का मोटो है कि 2021 तक नंबर 1 बनना है तो सबसे पहले उनको GCM वालों को ध्यान देना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, बाकी और बातें होती रहेंगी, बातें चलती रहेंगी, मैं अपडेट लाता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा, और मेरे इस चैनल पे आपको नए नए प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी भी मिलती रहेगी। सो फ्रेंड्स, जो जेन्युइन कंपनियां होंगी उन्हीं कंपनियों के बारे में जानकारी आपको मिलती रहेगी। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए मेरे नए वीडियो का, नए इन्फॉर्मेशन का इंतज़ार कीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय।